नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक नाम जरूर दर्ज होगा और वो नाम सिर्फ किसी मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि एक युग निर्माता का होगा और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस महापुरुष की जिसने उत्तर प्रदेश जैसे जटिल राज्य को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि उसका कायाकल्प कर दिया। और अब सवाल ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, असली सवाल है उन्होंने इन सालों में क्या बदल दिया। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं। 8 साल 4 महीने और 10 दिन एक सतत सशक्त सफल नेतृत्व। न कोई राजनीतिक उठापटक, न कोई सत्ता का संघर्ष, बस काम, विकास और व्यवस्था। कभी यूपी को कहा जाता था बीमारू राज्य, माफियाओं का अड्डा, जातीय हिंसा का केंद्र और भ्रष्टाचार का गढ़। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश भारत का विकास इंजन बन चुका है और इस पूरी यात्रा के पीछे जो व्यक्तित्व खड़ा है वो है योगी आदित्यनाथ। कभी जिन नामों को अजय माना जाता था, मुलायम सिंह यादव, मायावती, नारायण दत्त तिवारी, अखिलेश यादव, उन सबको पीछे छोड़ दिया है योगी ने। लेकिन वो केवल आंकड़ों से नहीं जीते, उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है, उन्होंने डर को खत्म किया है और भरोसा पैदा किया है। कभी यूपी में गुंडे खुलेआम थाने चला लेते थे, अब वही गुंडे या तो जेल में हैं या 2 गज जमीन के नीचे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, ये नाम अब सिर्फ चार्जशीट में दिखते हैं, राजनीति में कहीं नहीं। यूपी में अब पुलिस थानों से राजनीति नहीं चलती, अब कानून का राज चलता है। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। यही योगी मॉडल है और यही मॉडल अब पूरे देश को चाहिए। आज यूपी में सिर्फ अपराध खत्म नहीं हुआ बल्कि विकास दौड़ रहा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अयोध्या, जेवर, कुशीनगर, मेट्रो चल रही है, फिल्म सिटी बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर तैयार हो रहा है। एक ऐसा यूपी जिसे कभी निवेशक डर कर देखते थे, आज उसी यूपी में लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं क्योंकि अब वहां कानून का राज है, स्थिरता है, ईमानदार नेतृत्व है। लेकिन क्या योगी सिर्फ विकास के नेता हैं? नहीं, योगी वो नेता हैं जिनकी पहचान धर्म और राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी है। अयोध्या में रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके पीछे दशकों की आस्था और एक निर्णयकर्ता योगी का संयम है। काशी का कायाकल्प हुआ तो उसमें बाबा विश्वनाथ के सेवक योगी का समर्पण दिखता है। मथुरा वृंदावन फिर से जीवन पा रहे हैं तो उसमें संत का संकल्प है। किसी को नीचा दिखाए बिना योगी ने हिंदू अस्मिता को सम्मान दिलाया है। उन्होंने दिखाया है कि
मंदिर निर्माण भी संवैधानिक तरीके से होता है। धर्म की सेवा भी शासन के भीतर रहकर की जा सकती है और यही कारण है कि आज आम जनता उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रीय रक्षक मानती है। योगी का शासन सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए, 4 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, लाखों मकान, करोड़ों को राशन, करोड़ों युवाओं को टैबलेट। लेकिन यह सब करते हुए कभी तुष्टीकरण नहीं किया, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। जहां जरूरतमंद था वहां सरकार थी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति धर्म का हो। और यही असली धर्म निरपेक्षता है। अब सवाल यह उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जब देश आतंकवाद, कट्टरपंथ, अवैध धर्मांतरण और अराजकता के दौर से गुजर रहा है, तब हमें ऐसे ही नेता की जरूरत है जो न झुके, न रुके, न बिके, जो राष्ट्र हित में फैसले लेने से डरे नहीं, जो भगवा पहनकर भी संविधान की रक्षा करे, जो मंदिर भी बनाए और उद्योग भी लाए, जो कड़ा भी हो और करुणामय भी। जब योगी बोलते हैं ठोक देंगे तो अपराधी कांपता है। जब योगी कहते हैं भारत माता की जय तो उनमें गूंजता है एक तपस्वी का तेज। कुछ लोग कोशिश करते हैं योगी को सिर्फ हिंदुत्व के नेता तक सीमित करने की, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। ये वही योगी हैं जिनके शासन में यूपी में मुसलमानों की बच्चियों को भी सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली है। यही वो योगी हैं जिनके राज में हर त्योहार, ईद हो या दिवाली, चैन से बीता, क्योंकि कानून सबके लिए है और डर सिर्फ अपराधियों के लिए है। भारत को आज एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनकी विरासत को आगे ले जा सके। और अगर आप योगी को साइडलाइन करने की सोचते हैं या कोई भी सोचता है, तो आप केवल एक नेता को नहीं, देश की संभावनाओं को साइडलाइन करने की सोच रहे हैं। आज अगर मोदी हैं तो भारत तेजी से बदल रहा है और कल अगर योगी होंगे तो वो बदलाव टिकाऊ होगा, क्योंकि योगी में तप है, तपस्या है, त्याग है और तेज है। देश को अब ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। भारत को अब हिंदुस्तानी मूल्यों वाले, मजबूत रीढ़ वाले, राष्ट्रवाद से प्रेरित नेताओं की जरूरत है और योगी आदित्यनाथ उनमें सबसे आगे खड़े हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर एक आवाज में कहें, मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो मुमकिन बना रहेगा। इस वीडियो में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत, लेकिन चलने से पहले आपसे आग्रह, मन कही को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।